नमस्कार। आज हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे। देश की आज़ादी के बाद सत्ता जनता के हाथ में आई लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो। अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को एक मत से स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तब से राजकार्यों में इसके प्रयोग का विकास क्रम आरंभ होता है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु यथा स्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के बाद या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधान मंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधान मंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु यथा स्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। संविधान में हिंदी के लिए धारा 343 से धारा 351 तक प्रावधान किया गया है। उन धाराओं या अनुच्छेदों का विस्तार से वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। धारा 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा, परंतु राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। इसी धारा के अंतर्गत कहा गया है कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या देवनागरी अंकों का प्रयोग किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी। धारा 344 इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर क्या निर्बंध हो सकते हैं, न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली किस भाषा का क्या स्वरूप चलता रहे, किन प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप क्या होगा और संघ की राजभाषा अथवा संघ और किसी राज्य के बीच की भाषा अथवा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा के बारे में क्या सुझाव हों। इसी प्रकार का आयोग संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर गठित किया जा सकेगा। यह प्रावधान भी किया गया कि वे आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के न्याय संगत दावों और हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक समिति अपनी राय राष्ट्रपति को देगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति उस संपूर्ण रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी कर सकेगा। धारा 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं में या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। धारा 346 संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेंगे तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। धारा 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों एवं राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ
अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उससे उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिग्री, आदेश पर इस खंड की कोई बात लागू नहीं होगी। यह प्रावधान भी किया गया है कि इस खंड की किन्हीं बातों के लिए अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा को प्राधिकृत किया गया हो तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। धारा 349 राजभाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। धारा 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेगा जो उन वर्गों के सभी विषयों से संबंधित रक्षा के उपाय करेगा और अपनी रिपोर्ट समय समय पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को देगा, जिस पर संसद विचार करेगी। धारा 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के 17वें भाग में 4 अध्यायों में इन सभी अनुच्छेदों के प्रावधानों को दर्शाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्ववत होता रहेगा। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्षों के बाद और फिर प्रारंभ से 10 वर्षों के पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वे राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के बारे में तथा अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में सिफारिश करें। इन आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए संसद के 30 सदस्यों, 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य की एक समिति की स्थापना की व्यवस्था भी थी। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 में यह व्यवस्था है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार के लिए संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का एक पर्याप्त अनुपात में अपने द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञात कराना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की व्यवस्था है। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के स्थान पर कोई दूसरी भाषा प्राधिकृत पाठ के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु समुचित प्रयत्न करेगी जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके और भारत की मिलीजुली संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश किया गया है कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध किया जाए। इस प्रकार हमने संविधान में हिंदी की स्थिति को देखा। भारत के संविधान के 17वें भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 343 और 344 सम्मिलित किए गए हैं। दूसरे अध्याय में 345, 346 और 347 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। तीसरे अध्याय में 348 और 349 अनुच्छेदों की व्यवस्था है और चौथे अध्याय में 350 और 351 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। इन सभी अनुच्छेदों के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति तय की गई।
आज के वीडियो में हमने भारत के संविधान में हिंदी की स्थिति को जाना। हिंदी भाषा से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।